नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई 2024 लगभग खत्म ही होने वाला है और विंडोज 12 दिख नहीं रही। कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आनी थी 2024 में, आई नहीं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका कोई टीम का बहुत बड़ा लीडर है जो कंपनी छोड़ के ही चला गया भाई। प्रोजेक्ट जर्मेनियम जो था उसके ऊपर तो विराम लग गया, जो कि कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट जर्मेनियम एक्चुअली विंडोज 12 है। तो अब क्या होगा, कब तक आएगी? तो कहा यह जा रहा है कि अब थोड़ा सा ना पोस्टपोन कर दिया है। और जो प्रोजेक्ट जर्मेनियम है, जो कि कहा जा रहा था कि ये सीक्रेट कोड है आने वाली विंडोज 12 का, ये अब एक अलग से विंडोज ना होकर विंडोज 11 का ही एक मेजर अपडेट होगा, जो कि आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग नए नए अपडेट्स अब फेस भी कर रहे हैं विंडोज 11 में। विंडोज 11 के ऊपर एक्टिवली काम हो रहा है। एक विंडोज है जिसको अबैंडन कर दिया गया है, वो है विंडोज 10 टॉइंग। अब कब आएगी? जो अगली विंडोज है ना, वो विंडोज 10 के डेथ के बाद आएगी, यानी कि 2025 फॉल में। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? विंडोज 10 ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 63% लोग अभी भी विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 30-35 जो भी परसेंट है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज 11। यानी कि विंडोज 11 का अडॉप्शन रेट बहुत कम है। और ज्यादातर ऐसा ही होता है जब विंडोज बहुत बढ़िया विंडोज बनाकर बहुत नॉट सो बढ़िया विंडोज निकालती है। ये चीज तब भी हुई थी जब XP से लोग 7 में गए थे। हालांकि ये दोनों ही बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज 10 और 11 से कंपेयर करें, इन XP को तो OG माना जाता है और 7 को भी एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं, उनके लिए अपडेट नहीं आता है, तो मर ही चुके हैं लगभग। अभी क्या करेगा विंडोज जो 12 आएगा ना, तो वो फ्लोटिंग टास्क बार के बाद साथ आने वाला है। मतलब ये लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन अब ना ये काफी हद तक मैकओएस बनने का ट्राई कर रही है। विंडोज को मैकओएस क्यों बनाना है? लुक वाइज भी आप देखेंगे तो इनके जो सरफेस लैपटॉप है उनके हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एंड उसको भाई उनकी जो लुक है ना, जो उसका एस्थेटिक है पूरा, वो बिल्कुल ऐसा रख रहे हैं जैसे मैकओएस हो। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम आइकॉन्स है ना नीचे, जो बैटरी का रहता है, जो इंटरनेट का रहता है कोने में, उसको उठा के ये लोग ऊपर कर दे रहे हैं। एक वेदर का विजेट दे रहे हैं ऊपर। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है ये सस्ता मैक ओएस है। जबकि विंडोज को हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि वो मैक जैसा दिखे, हम विंडोज को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो विंडोज जैसा दिखे। और लोग ज्यादातर पता है विंडोज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जिन लोगों के पास पैसा है, क्योंकि वो पहले से विंडोज इस्तेमाल करते आ रहे हैं और विंडोज की जो UI है वो फेमिलियर है। ज्यादातर कुछ नहीं बदलता है, स्टार्ट मेन्यू वैसी ही रहती है, सारे सिस्टम कंट्रोल पैनल सब बोलते हैं, इस कुछ फ्लो में चलता है। अगर किसी ने बच्चे में विंडोज चलानी सीखी है तो अभी भी लगभग ऐसे ही चलती है, लेकिन वो इसको बदल रहे हैं। तो क्यों इस्तेमाल करेंगे भैया? विंडोज की ओरिजिनल आइडेंटिटी रहने दो ना। तुम मैक ओएस क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, या एंड्रॉइड? अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि विंडोज 12 ना AI बेस्ड होगी। हेवीली का मतलब बहुत ज्यादा AI। अब यहां पर ये विंडोज का रिकॉल वाला जो फीचर है उसे रिकॉल करने वाले, रिकॉल को रिकॉल करने वाले। ये विंडोज X कॉन्सेप्ट के साथ आया था। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि विंडोज X एक कोड था, जो कि एक अलग विंडोज के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, जिसमें AI था। और विंडोज रिकॉल बेसिकली आपकी यूसेज पैटर्न को, आपकी सर्च को, आपके जो भी आप सर्च में लिखते हो, आप कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, इस सारे पैटर्न का ना लॉग्स बनाता है। इससे क्या है, AI बहुत बेटर तरीके से समझ पाता है कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। नॉर्मल आप भाषा में बोल के कोई चीज़ें अपनी विंडोज में सर्च कर सकते हैं। ये फीचर बहुत पहले आना था विंडोज 11 में, लेकिन ये प्राइवेसी की चीज़ को लेकर रुक गया थोड़ा सा। लोग बोले यार प्राइवेसी हमारे, तुम यार यूसेज पैटर्न रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब ये जो फीचर है, ये विंडोज 12 जो अभी आने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा हेवीली इंटीग्रेटेड किया जाएगा। यानी कि अब आप कंप्यूटर को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड कंप्यूटर अब आपके असिस्टेंट की तरह काम करेगा। मतलब उसको ये पता होगा कि अगला स्टेप आप क्या करने वाले हो। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारी प्राइवेसी पे इन्वेड करेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सारे लॉग्स अब ऑफलाइन ही स्टोर होंगे, जिससे डेटा हमारा किधर भी जाएगा नहीं। बाकी वो तो वक्त ही बताएगा बेटे। ये जितनी भी AI के फीचर है ना, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करने वाले हैं। जैसे ऑफिस 365 आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल में। पहले क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार डाल लिया कैसे भी और चलाते रहे। आजकल आपको लेटेस्ट फीचर वगैरह चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। हालांकि चलाने वाले लोग चलाते रहते हैं। अब देखो अगली जो चीज है वो है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ये देखने को मिलेगी विंडोज 12 में, सबसे बड़ी चीज है ये। विंडोज X जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक इनका कोड था जो पहले काम कर रहे थे, वो एक्चुअली मॉड्यूलर विंडोज ही थी, जो कभी बन नहीं पाई। कहा यह जा रहा है कि अब ये मॉड्यूलर विंडोज आ रही है विंडोज 12 के साथ। मॉड्यूलर विंडोज का मतलब है टास्क बार, कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप स्क्रीन, स्टार्ट मेन्यू, ये सब एक अलग अलग कंपोनेंट की तरह काम करेंगे। इनको स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया जाएगा। विंडोज को एज अ होल नहीं देखा जाएगा, अलग अलग सेक्शन और कंपोनेंट में भी सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें अलग अलग बांट दी जाएंगी।
और उसमें सेपरेटली अपडेट्स आएंगे। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अपडेट्स, फीचर्स, ये सब बहुत बढ़िया मिल पाएंगे। एंड जिस चीज को अपडेट की जरूरत है उसी को अपडेट मिलेगा। ऐसा होगा कि कंट्रोल पैनल का कौन सा वर्जन चला रहे हो तुम, सेपरेट सेपरेट चीजें हो जाएंगी, सबके अलग अलग अपडेट आएंगे। और आप चाहो तो किसी को ना करो अपडेट, किसी को कर लो। तो इसमें क्या है कि अपडेट करना, अपडेट्स को डिलीवर करना बहुत इजी हो जाएगा और विंडोज को मेंटेनेंस करना, मैनेज करना, अपडेट करना आसान हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलर जो कॉन्सेप्ट है वो विंडोज 12 के साथ आ सकता है और मेरे हिसाब से ये विंडोज, आने वाली विंडोज का सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यही होगा। इससे कंप्लीटली विंडोज बदल जाएगी। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आप विंडोज 12 का इंतजार कर रहे हो? आपको लगता है विंडोज 12 हिट होगी या एक अनदर फ्लॉप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिससे लोग विंडोज 10 ही इस्तेमाल करते रहेंगे उसके एंड के बाद भी? विंडोज 11 में इस्तेमाल करता हूं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई लुक वाइज। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज वो अच्छी होगी, हु केयर्स मैन। 19-20 का फर्क कौन ध्यान देता है? विंडोज अच्छी दिखनी चाहिए। मेरी नजर में ना जो सबसे अच्छी दिखने वाली विंडोज थी वो विंडोज 7 थी। वो कम ब्लोटवेयर के साथ आती थी। विंडोज 10 बहुत ब्लोटवेयर के साथ आती है, उसमें इतने पता नहीं कौन से गेम अपने आप आ जाते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं बैकग्राउंड में, पता नहीं क्या है वो। तो भाई ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है। विंडोज 11 अगर ब्लोटवेयर के साथ नहीं आती तो भाई वो बहुत फेडेड लगती है। कलर्स तो मानो है ही नहीं उनमें यार, एकदम बेकार है। इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड में विंडोज 7 लगा रखी है। भैया हम अभी भी विंडोज XP 7 अगर अपडेट आ जाए ना तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। क्या बात।